सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं अमृत विरदी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सब तो वड्डी खबर दे नाल। लॉकडाउन के दौरान केंद्र के वालों हुण तक की सब तो वड्डी रियायत दी गई है। जी हां, लॉकडाउन का 1 महीना पूरा होने तो बाद अज तो शर्तां दे नाल दुकानां खुल सकणगियां। सारियां ही दुकानां खुल सकणगियां, पर शर्तां दे नाल। हालांकि वड्डी गल दस दी कि हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट जोन दे विच कंटेनमेंट एरिया दे विच किसी तरह की कोई रियायत नहीं है ते जिहड़े इलाकों दे विच भीड़ होने का खदशा है उत्थे भी किसी तरह की छूट नहीं दी जाएगी। देर रात गृह मंत्रालय दे वल्लों यह हुक्म जारी किए गए ने कि जिथे भीड़ होने का खदशा उत्थे कोई छूट नहीं, कंटेनमेंट और हॉटस्पॉट एरिया च कोई छूट नहीं। इस तो इलावा देश भर दे विच शर्तां दे नाल दुकानां खुल सकदियां ने। दुकानां ते 50% ही स्टाफ रखने की इजाजत है। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखना होगा। सारे मॉल्स दे विच पहलां वांग ही पाबंदी रहेगी, यानी कि मॉल्स मल्टीप्लैक्स ये जिहड़े नहीं खोल रहे, सिर्फ दुकानां नूं जिहड़ी है वो छूट दी गई है। वो भी शर्तां दे नाल इन्हां दुकानां नूं जिहड़ी है वो छूट दी गई है, पर हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट जोन दे विच किसी तरह की कोई रियायत जिहड़ी है वो नहीं दी गई ते ना ही जिथे भीड़ होने का खदशा है, जिथे भीड़ हो सकती है उत्थे कोई भी छूट जिहड़ी है वो नहीं दी जाएगी। तो पंकज कपाही मेरे सहयोगी फोन लाइन ते जुड़ गए ने। तो पंकज, राहत कह सकते हैं इनू, क्योंकि लगातार जिहड़े आ कामकार ठप होया सी, आर्थिक तौर पर जिथे सरकार नू नुकसान हो रहा था, आम लोगों की जिंदगी ते सब तो ज्यादा असर पै रहा सी। बिल्कुल, क्योंकि दुकानदारों के उत्ते एक वड्डा असर पै रहा सीगा। बहुत सारे अजिहे वर्ग है जिन्हां दी अपनी दुकानां ने, वख-वख चाहे करियाने की दुकान हो चाहे दूसरिया दुकानां होण, वो लगातार ये मंग कर रहे थे कि लॉकडाउन के दौरान वो दुकानां जिहड़ियां ने खुलण, उसकी मंजूरी जिहड़ी दी जाए। और कल देर रात 1 बजे के करीब होम मिनिस्ट्री वालों फैसला लिया गया। हालांकि कुछ कंडीशन जरूर लगाई ने। ये कहा गया है कि अगर किसी दुकान के 20 बंदे काम करते हैं तो उत्थे 10 बंदे ही जान, क्योंकि यानी कि 50% स्टाफ ही उस दुकान के उत्ते काम करे। और दूसरा यह भी कि जिहड़े मल्टीप्लैक्स ने या फिर जिहड़े भीड़ भाड़ वाले इलाके दे विच दुकानां ने, उत्थे दुकानां खोलण की इजाजत जिहड़ी है वो नहीं दी गई है। इस दे नाल खास तौर पर इस गल का भी एहतियात रखा गया है कि सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखा जाए 3 मई तक, क्योंकि लॉकडाउन जारी है। सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सारे सूबे के मुख्यमंत्री के नाल फीडबैक लैनी है कि किस तरीके नाल अगे लॉकडाउन कितनी देर होना चाहिए या लॉकडाउन 3 मई तक ही रहेगा। ये सोमवार को तय करना है। लेकिन उस तो पहला लॉकडाउन लगन तो बाद तक सब तो वड्डी खबर जिहड़ी है ये कल होम मिनिस्ट्री वालों जिहड़ी है जारी हुई है। और राहत कुछ लोगों के लिए जरूर है, लेकिन एहतियातन वरतन की जरूरत है, क्योंकि जिस तरीके के नाल लगातार केसेस जिहड़े आंकड़े ने वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और सिर्फ कोई एक सूबा नहीं है जिथे आंकड़े बढ़ते हुए नजर आते हैं, चाहे दिल्ली हो चाहे पंजाब हो। रिकवरी जरूर मरीजों की हो रही है, लेकिन आंकड़े भी केसेस के जिहड़े ने वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और इस करके कुछ हिदायतां दे नाल दुकानां खुलण की इजाजत जिहड़ी है केंद्र सरकार वालों दी गई है। बिल्कुल पंकज, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस सारी जानकारी के लिए। तो लगातार असीं अपने दर्शकों को ये बार बार दस रहे हैं कि दुकानां खोलण की इजाजत दी गई है, पर शर्तां दे नाल ये जिहड़ी इजाजत है वो दी गई है। तो चंडीगढ़ तो मेरे सहयोगी मनोज राठी लाइव जुड़ चुके हैं, अमृतसर तो अमित शर्मा। तो मनोज, राहत दी गई है बेशक देश भर दे विच, पर चंडीगढ़ दे विच किसी तरह की कोई राहत नहीं, क्योंकि हॉटस्पॉट है, कंटेनमेंट एरिया जिहड़ा घोषित किया गया हुआ है। अमृत जी, आपां गल करिए एक वड्डी राहत की गल तो जरूर है, लेकिन हुण सवाल ये है कि जिहड़े कंटेनमेंट एरिया ने, जिहड़े हॉटस्पॉट एरिया ने, उत्थे किसी भी तरह की कोई भी रिलैक्सेशन जिहड़ी है वो नहीं दी गई है। हालांकि देर रात जिहड़ा ये बड़ा फैसला लिता गया है पूरे 1 महीने बाद, जिहड़े छोटे मोटे जिहड़े दुकानदार सीगे या शोरूम वाले सीगे, उन्हां नूं काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही सी कि उन्हां दे जिहड़े डेली वेजिज ने, सारे काम जिहड़े हैगे वो बंद हो चुके हैं, जिन्हों लैके रात नूं ये बड़ा फैसला। लेकिन उसके बाद 50% का जिहड़ा हैगा 50% का जिहड़ा स्टाफ है, सोशल डिस्टेंसिंग है, होर कई पाबंदियां, मॉल्स जिहड़ा हैगा वो उन्होंने किया। लेकिन आपां जे चंडीगढ़ की गल करिए, मोहाली की गल करिए, लगातार जिहड़े आंकड़े वध रहे हैं, लगातार जिहड़े कोरोना पॉजिटिव के जिहड़े मामले आ रहे हैं, उन्होंने वेख के कंटेनमेंट जोन जिहड़ा हैगा चंडीगढ़ की आपां गल करिए, मोहाली की गल करिए, ते किसी भी तरह की कोई भी रिलैक्सेशन
नहीं दी जाएगी। ये जरूर है कि किसी क्योंकि जो रिलैक्सेशन का टाइम है चंडीगढ़ से आप गल करिए चंडीगढ़ से 10 सवेरे 10 बजे तो लैके 2 बजे तक ग्रोसरी या फिर जो कैमिस्ट के शॉप है और जी एसेंशियल कमोडिटीज़ है जी मंडी है उन्होंने जो टाइम फिक्स किया होया, लेकिन इस तो इलावा किसी भी तरह की कोई भी गल है क्योंकि लगातार क्योंकि हुण भी अज भी एक नवा केस जोड़ा है चंडीगढ़ के सैक्टर 32 हॉस्पिटल का आया है। लगातार इस तरह के केसिज अगर मोहाली की गल करिए मोहाली का जवाहरपुर आप देखा किस तरह कम्यूनिटी स्प्रैड फैलिया, एक ही पिंड 38 मामले सामने आए। हुण नया गाँव च फिर लगातार एक पीजीआई इंपलॉयज़ नूं होया, उत्ते परिवार नूं होया। इस तरह की चीज़ां देखते हुए लगातार जो WH है वह भी पूरा सर्विलेंस से रहिंदा है, पूरा रिव्यू करता है, डेली रिव्यूज़ मीटिंग होंदी है, डेली गवर्नर रिव्यू मीटिंग लेंदा है कि भाई इस तरह किस तरह होना चाहिए क्योंकि 3 मई तक हजे ये कर्फ्यू है, आगे होना है या नहीं होना इसका फैसला जो है वो होगा। लेकिन एक बड़ा फैसला जरूर लेता है। लेकिन चंडीगढ़ की मोहाली की गल करिए ਜਿਹੜੇ हॉटस्पॉट एरिया ने ਜਿਹੜੇ कंटेनमेंट एरिया ने उन्होंने किसी भी तरह की कोई रिलैक्सेशन जी है वो नहीं दी गई है। लेकिन अमृत ये जो फैसला है ये जो हुण फैसला लिया गया ये भी काफ़ी जी पाबंदी है, कई रियायत दी गई है, लेकिन फिर भी उस तो बाद जे अफसर्स ने पुलिस अफसर की जी मीटिंग हुई है अज भी इतने मीटिंग्स होनी है कि बई होर किस तरह की पाबंदी जी हैगी लाने की गल की गई है। क्योंकि आप चंडीगढ़ की गल करिए लॉ एंड ऑर्डर काफ़ी सख्त किया होया, जिन्हें बॉर्डर एरिया भी सील किए गए सी, 15 बॉर्डर एरिया सील किए गए थे जिहदे हुण साफ तौर पर जोड़ा भी बंदा बाहर तो आता है दूसरी स्टेट तो आता है उन्होंने पहला 14 दिन वास्ते होम क्वारंटाइन किया जाएगा। बेशक वो कोल पास है, वैलिड पास हैगा या नहीं है, क्योंकि जे अगर किसी को वैलिड रीजन है एमरजेंसी है तो उन्होंने ही परमिशन दी जाऊगी, अदरवाइज किसी को भी परमिशन नहीं दी जा रही। हालांकि लोगों को परेशानी तो जरूर है अमृत, क्योंकि लगातार 1 महीना हो चलिया है उस तो बावजूद, लेकिन इस चेन को आप किस तरह ब्रेक करना, इस चेन को आप किस तरह अलग करना है, इनू लैके पूरा जी रिव्यूज़ मीटिंग होंगी है, एडवाइजर गवर्नर DGP होम सैकटरी ये सारे लगातार रिव्यूज़ मीटिंग करते। मोहाली की आप गल करिए हुण मोहाली च थोड़ी रियायत दी है, 30 उबर जी हैगी उबर टैक्सी है उन्होंने अलाउ किया गया विद पास कि भाई किसी ने जो अगर मेडिसिन लेन जाना है या किसी ने हॉस्पिटल जाना है या किसी ने एमरजेंसी सेवा वास्ते जाना है उहदे वास्ते अलाउ किया गया। थोड़ा थोड़ा रिलैक्सेशन देने की गल की गई है क्योंकि लोगों च हुण लगातार ये चीज़ां सामने आ रही हैं कि उन्होंने होर प्रॉब्लम आ रही है। क्योंकि चंडीगढ़ की आप गल करिए चंडीगढ़ च प्लंबर इलैक्ट्रीशियन थोड़ा रियायत दी गई है कि DC दफ्तर वालों एक अपॉइंट किए गए हैं प्लंबर इलैक्ट्रीशियन केबल वाले, इस तरह की जी शिकायत आ रही थी, लोगों के जोड़े रिव्यू आ रहे थे, लोगों के कमेंट आ रहे थे कोई इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है। हालांकि एमरजेंसी सिर्फ दो चीज़ों से दी गई है कि या फिर एक्सट्रीम एमरजेंसी या फिर जोड़े किसान लोग ने उन्होंने पासिस बनाने की गल की गई है। लेकिन होर किसी को भी चंडीगढ़ की मोहाली की गल करिए किसी को भी अलाउ जो है वो नहीं किया गया, ना ज्यादातर रिलैक्सेशन दी गई है। हॉटस्पॉट दे विच किसी तरह की कोई राहत नहीं है, इस तरीके दे नाल कंटेनमेंट एरिया दे विच कोई राहत नहीं है, जिथे भीड़ होने का खदशा है उत्थे कोई राहत जिहड़ी वो नहीं दी जाएगी। अमित शर्मा मेरे सहयोगी अमृतसर तो लाइव जुड़े हुए हैं। तो अमित, बेशक जो वड्डा फैसला लिया गया है, राहत दी गई है, दुकानां खुल सकणगियां शर्तां दे नाल, पर हालांकि जेकर अमृतसर की गल की जाए तो पिछले दिनों तो लगातार तस्वीरां आ रही ने कि लोग तां पहला ही उत्थे जिहड़ी है कर्फ्यू की पालना नहीं कर रहे। अमृतसर की गल करी थी, अमृतसर च कई यहो ਜਿਹੇ मामले सामने आए। हालांकि पुलिस ਨੂੰ भी काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पै रहा है क्योंकि जो लोग है कर्फ्यू की पालना करते नहीं नज़र आ रहे थे, लोग बेधड़क होकर सड़कों से बाहर निकल रहे थे, पुलिस उन्होंने समझाते नज़र आ रही है। लेकिन हुण एक MHA वालों एक बड़ी राहत दी गई है आम लोगों ने, दुकानदारों को, क्योंकि दुकानदारों की जी रोज़मर्रा की जिंदगी रोज़ कमाते सी रोज़ खाते सी, सो हुण नाल कुछ शर्तां भी लागू की गई। तुसीं मेरे पीछे देख सकते हो कि जी दुकाना रोज़मर्रा की जिंदगी क्योंकि बहुत जरूरी समान होता है, जिवें दुध हो गया, दही हो गया, बहुत जरूरी समान होता है, लेकिन दुकाना नहीं खुलियां क्योंकि कुछ हद तक लोग जागरूक ने, जो दुकानदार जागरूक ने। हालांकि किसी काम ना होने के बावजूद भी लोग जरूर बाहर निकलते हैं, लेकिन इतने जो कर्फ्यू लगा हुआ है दुकाना पूरी तरह ने बंद है। हालांकि प्रशासन द्वारा भी थोड़ी रियायत जरूर दी गई थी कि तुसीं अपनी दुकाना दूध की दही की दुकाना जी क्योंकि रोज़मर्रा की जिंदगी लोगों को इस चीज़ की जरूरत पड़ती है, रोज़मर्रा की जिंदगी तुसीं खोल सकते हो, कुछ टाइम निर्धारित किया गया सी, लेकिन टाइम अन्ना का हैगा वा इस वेले दुकान खोलने का, लेकिन नहीं खोल रहे क्योंकि लोग इस बीमारी को लेकर जागरूक, क्योंकि दिन ब दिन अमृतसर के मामले सामने आ रहे हैं। कल भी 3 मामले सामने आए हैं, इस तो पहला और भी कई मामले सामने आए हैं। सो कुछ हद तक MHA वालों रियायत जरूर दी गई है, लेकिन लोग जागरूक ने क्योंकि लोग कोई भी रिस्क अपनी ज़िंदगी नहीं लेना चाहते। हालांकि कुछ हिदायत भी जारी की गई, आदेश भी जारी किए गए, अगर कोई दुकान खोलता है तो सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करनी पैनी है, अगर मुलाजम रखे हैं तो मुलाजमा की
जिन्हें अगर 20 मुलाजम है किसी को तो 10 मुलाजम काम करके 10 में छुट्टी दी जाएगी। सो कुछ रियायतां कुछ आदेश भी जारी किए गए, लेकिन लोग कोई भी रिस्क अपनी जिंदगी का नहीं चुकना चाहते। सो तुम देख सकते हो कि दुकाना हले भी बंद है। जी अमृत जी अमित, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस सारी जानकारी दे लई। मनोज राठी मेरे सहयोगी चंडीगढ़ तो जुड़े। मनोज, तुहाडा भी बहुत बहुत शुक्रिया। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਏਰੀਆ ਤੇ ਹੌਟਸਪੌਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੋਵੇ, ਮੋਹਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਜਲੰਧਰ ਹੋਵੇ, ਪਟਿਆਲਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਹੌਟਸਪੌਟ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਆਇਤ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਤਾਂ ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਢਿੱਲਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਭੀੜ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਹਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ 50% ਸਟਾਫ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜੇਕਰ 10 ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 5 ਹੀ ਉੱਥੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਠੱਪ ਸੀ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ ਸਕਣਗੇ ਪਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ।